नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर। जी हां, कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले न्याय प्रोजेक्ट लेकर आई है और उसका दावा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए वो टिकट बंटवारे में पारदर्शिता लाएगी, यानी अपनों को न्याय देगी। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के प्रोजेक्ट पर तंज कस रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके पहले कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में न्याय नहीं किया? क्या टिकट बंटवारे में दिग्गजों पर मनमानी का आरोप लगते रहे थे वो सही थे? और इस प्रोजेक्ट से कांग्रेस के लिए टिकट बांटना कितना आसान होने वाला है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में चुनौती विकट, न्याय से बटेंगे टिकट। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर देशवासियों को न्याय देने का ढोल पीट रहे हैं, तो अब उनकी ही पार्टी अपनों को न्याय देगी। ये न्याय टिकट बंटवारे के तहत दिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में पारदर्शिता लाने के लिए नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट का अध्यक्ष पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को बनाया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत उड़ीसा से हो रही है। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस में टिकट बंटवारे में कोई गड़बड़ी हो रही थी या बिना सर्वे के आधार पर कांग्रेस में टिकट बांटे जा रहे थे, और क्या अब इस प्रोजेक्ट के आने से टिकट बंटवारे में नेताओं के साथ अन्याय रुक जाएगा? खैर, जो भी हो, लेकिन कांग्रेस को तो यही लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट से सही उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा। देखिए, देश को न्याय मिले इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं और न्याय प्रोजेक्ट का चेयरमैन एक ऐसे व्यक्ति को बनाया है, पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को। देखिए क्या है, हम मानव पुतला हैं तो गलती कहीं ना कहीं हो सकती है, लेकिन हम हर तरह कोशिश करते हैं कि हमारी पार्टी में जो आंतरिक लोकतंत्र कायम है वो आगे भी कायम रहे और सही हकदार को, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट हम दे पाए। इस दिशा में हम हर वो प्रयास करते हैं जो लोकतांत्रिक पार्टी में होना चाहिए। कांग्रेस के इस नए प्रोजेक्ट पर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कई आरोप लगा दिए। इससे पहले भी बीजेपी नेता ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस में टिकटों की बोली लगाई जाती है, और अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कोई भी प्रोजेक्ट ले आए, स्थिति वही रहने वाली है। कांग्रेस को सब जानते हैं कि कांग्रेस में टिकट किसकी पसंद से दिए जाते हैं। कभी कार्यकर्ताओं की पसंद से टिकट नहीं दिए जाते, पारदर्शी तरीके से दिए जाएंगे। यह भी तरीका कभी कांग्रेस में अमल में लाया नहीं जाता। कांग्रेस में न्याय होगा। अरे कांग्रेस तो जानी अन्याय के लिए जानी जाती है, जो कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ अन्याय करते हैं। बोली लगती कांग्रेस में टिकट वितरण की। इसी विधानसभा चुनाव में खुलेआम आरोप लगाए गए। कांग्रेस में टिकट बंटवारे का काम शुरू से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। विधानसभा चुनाव में तो टिकट बंटवारे के बाद दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच कपड़ा फाड़ जंग सुर्खियों में भी रही। हालांकि अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में कितना न्याय कर पाएगी और फिर टिकट को लेकर कांग्रेसियों में कोई विवाद नहीं होगा, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। शुक्ला जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। शुक्ला जी, लोकसभा चुनाव के पहले फिर एक नए प्रयोग की और कांग्रेस की न्याय प्रोजेक्ट। अब न्याय किसको दिलाना है? या तो उम्मीदवारों को दिला दे, या उम्मीदवारों के लिए किससे न्याय दिलाना है, या पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात है जिसको लेकर ये सब करना पड़ रहा है? देखिए, कांग्रेस जो है बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है और मुझे लगता है कि एक विधानसभा के जो चुनाव अभी हाल में हुए, जिसे ये कहा जा रहा था कि ये लोकसभा का जो है सेमीफाइनल है, और उसमें जिस तरह से कांग्रेस का एक प्रदर्शन जो था वो बहुत ही मतलब संतोषजनक क्या कहिए, वो तो जो उम्मीद लगाए बैठी थी कि सत्ता में वापसी करेगी, और उसकी स्थिति ये हो गई कि 163 सीटें जो है बीजेपी ले गई। और 2019 के अगर आप इलेक्शन को देखें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है, या पूरे देश में आप देखें तो बीजेपी का किस तरह से प्रदर्शन रहा है।
बड़ी चुनौतियों का सामना जो है वो कांग्रेस कर रही है, और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अब ये है कि लोकसभा में वो किस तरह के प्रत्याशी उतारेगी जिससे वो जो है बीजेपी का मुकाबला कर सके। बीजेपी के पास में सब कुछ है, संगठन है, एक उनके पास में बड़ा चेहरा है, मोदी जैसा बड़ा चेहरा है, कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, संसाधन भी है, और उस तरह के आरोप नहीं है जिस तरह के आरोपों का सामना जो है कांग्रेस कर रही है। तो जब कांग्रेस मुश्किल में होती है तो वो बहुत सारी चीजें करती है, जिसमें अब वो एक न्याय यात्रा भी निकाल रही है, और साथ में वो कार्यकर्ताओं के साथ में न्याय करेगी, और जो प्रत्याशियों का चयन होगा उसमें पूरी पारदर्शिता होगी। इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये कांग्रेस जो गुटबाजी के लिए पूरे देश में जानी जाती है, जहां छत्रपों का बोलबाला है, दिग्विजय सिंह जिसे चाहेंगे उसे टिकट दिलवा लेंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि यदि पार्टी न्याय करेगी तो क्या छिंदवाड़ा में नकुलनाथ और कमलनाथ का कोई विकल्प उसके पास में है? अगर वहां के कार्यकर्ता ये मांग भी करेंगे साहब यहाँ पे बदल दीजिए, सीट नए व्यक्ति को दीजिए, तो क्या कांग्रेस वहां कोई जोखिम उठाएगी? नहीं उठाएगी। तो ये न्याय अन्याय की बातें अब कांग्रेस जो है चुनाव से पहले कर रही है। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, और उसको किस तरह से अपने को स्टेब्लिश करना है। सिलेक्शन में भी जो एक एनडीए का जो एक गठबंधन बना वो भी बिखर गया है, उसके कई नेता जो है अलग हो गए हैं, और इसके चलते अब कांग्रेस को मुझे लगता है कि अकेले ही ये चुनावी जो चुनौती है उसका सामना करना है, तो उसके लिए वो तमाम तरह के शब्दों का उपयोग कर रही है। लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस चाहे वो न्याय यात्रा निकाले या न्यायपूर्ण तरीके से टिकटों का बंटवारा करे, उसके पास में न तो जिताऊ चेहरा है, न कोई योजना है, न कुछ मुद्दे हैं। तो कांग्रेस जो है अब जो है हवा में हाथ पांव मार रही है, और उसके लिए वो नए नए शब्दों का चयन कर रही है। होना हवाना कुछ नहीं जी। तो प्रभु जी, हिंदी पट्टी की हम बात करें मध्य प्रदेश सहित 14 की 19 की स्ट्राइक रेट कांग्रेस के सीधे मुकाबले में बीजेपी का 90% से ज़्यादा है, कि जहाँ सीधा मुकाबला 90% से ज़्यादा बीजेपी ने सीटें जीती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार हो, या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा। लेकिन अब सवाल ये है कि जब जो हालात हमने देखे 14 में 29 में से 2, 19 में 29 में से 1, और अब वो कह रहे हैं कि न्याय यात्रा। तो अब इस प्रकार से एक नया शब्द आपने दे दिया कि पहले भारत जोड़ो के बाद नई यात्रा को आपने न्याय यात्रा जोड़ दिया उसमें, और अब टिकट वितरण में न्याय। तो ये अन्याय किसके साथ हो रहा था? यह जो पूर्ववर्ती लोगों ने जिन्होंने टिकट बांटे थे, कि 2 चुनाव में तो कमलनाथ ने टिकट बांटे थे और दिग्विजय सिंह ने मर्जी से वो कहा गया था कि जिताऊ लोगों को टिकट देंगे, सर्वे कराए गए थे, AICC ने भी किया था, PCC ने भी किया था। तो क्या वो उन लोगों के साथ अन्याय किया 230 लोगों के साथ, जिसके कारण कांग्रेस 66 पर आकर खड़ी हो गई? या अब वो नए लोगों के साथ जिनके साथ न्याय करने की बात हो रही है, उनसे वो क्या करने वाले हैं? देखिए मनोज जी, जनता को लुभाना राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है मूल, जिसके तहत वो वोट करने जाते हैं। कांग्रेस ने एक जो है जातिगत जनगणना का मुद्दा छेड़ा है, सामाजिक न्याय की बात की है सभी वर्गों के बीच में। तो उसको लेकर जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता बार बार जो मुद्दे उठा रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को उतनी हिस्सेदारी नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं, या ST/SC वर्ग को सरकार चलाने वो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है जिसकी वो हकदार रहे आबादी के हिसाब से। तो उसको लेकर उन्होंने एक माहौल बनाया। भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा वो निकल रही है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि उस वर्ग को अपनी तरफ करना है। बीजेपी की जो ताकत है वो बीजेपी की ताकत बीजेपी का संगठन है, कार्यकर्ता बल है, एक विस्तार है पूरे देश में नीचे तक। इसके अलावा बीजेपी एक ताकत और है, बीजेपी हिंदुत्व के दम पर चुनाव मैदान में उतरती है, सारे हिंदुओं को एक करने की कोशिश, एक छाते के नीचे आ जाती सारी। कांग्रेस को यदि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस की कोशिश जो होनी चाहिए वो हो भी वही रही है कि कांग्रेस को हिंदू को एक होने से रोकना होगा, क्योंकि अकेले ओबीसी में ही 400-450 जातियां हैं पूरे देश के यदि मिला लें तो। बाकी सभी वर्गों को देखें, यदि सामान्य वर्ग में कई जातियां हैं, ब्राह्मण में हैं, ठाकुर हैं, वो तमाम तरह के लोग हैं, उपजातियां हैं जी, हर तरह की जाति उपजातियों का जो खेल है। तो उनका मूल उद्देश्य ये है कि जो कांग्रेस की तरफ जो सवर्णों का, हिंदुओं का वोट जाता है, उसके अलावा बाकी वोट और बढ़ाया जाए। जब वोट उसकी तरफ बढ़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी की सीट से वो मुकाबले की स्थिति में आएंगे, या कहीं पर वो जीत भी सकते हैं। तो बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस ये पूरा अभियान चला रही है। इसलिए उन्होंने एक न्याय का नाम दिया। एक कैची शब्द वर्ड है ये, कि आपने कहा कि अन्याय हो रहा है आपके साथ, तो कैसे अन्याय को दूर करेंगे? तो आपके साथ न्याय होना चाहिए। लोगों का भरोसा भी न्यायपालिका में सबसे ज्यादा होता है। तो एक शब्द वो ऐसा लेकर आए हैं कि ये न्याय प्रोजेक्ट के जरिए ही टिकट दिए जाएंगे। यदि ऐसा है, यदि ये उसका कोई उद्देश्य यदि वो जारी करें उद्देश्य का, तो फिर ये होना चाहिए कांग्रेस को सारे टिकट ओबीसी को दे देने चाहिए,
मध्य प्रदेश में 60% तक ओबीसी का दावा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, बीजेपी 51% मान रही है। ज़्यादा से ज़्यादा टिकट ओबीसी को दे देना चाहिए, SC ST की जो सीटें हैं उनको वहाँ दे देना चाहिए। तो उनको फिर उस तरीके से न्याय करना चाहिए, अपने पार्टी के संगठन के पदों में भी करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर ने इस वर्ग का रखा है, तो फिर राहुल गांधी को भी पीछे हट जाना चाहिए, वहाँ पर भी किसी और को लीड करने का मौका देना चाहिए। तो इस तरीके से यदि हर स्तर पर न्याय करते हुए दिखेंगे तो जनता उनकी तरफ जाएगी। लेकिन चूंकि राजनीति है, सभी दलों को राजनीति करनी है, अपनी जगह बनाने की कोशिश करनी है, तो कांग्रेस वो बहुत सही रणनीति के तहत ये न्याय प्रकोष्ठ बना रही है, सही रणनीति के तहत न्याय। आपने कहा केची वर्ड है न्याय, लेकिन केची तो हमने देखा था INDI है जो गठबंधन का नाम दिया था वो भी है, तो संयोजक सबसे पहले बाहर हो गए, ममता के पता नहीं है। पंजाब में देख लें, हम देख लें, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जो चंडीगढ़ में हार गया, तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस ही नहीं चाहते थे कि मिले जुले उसमें उनका मेयर बन पाए। तो ऐसी तमाम सारी चीज़, तो अकेले केची वर्ड से काम चल जाएगा? देखिए, वो एक प्रयोग जो कांग्रेस करने जा रही थी, आमतौर पर अभी हमने जो पिछले गठबंधन देखे हैं वो आमतौर पर चुनाव के बाद के गठबंधन ज़्यादा सफल रहे हैं। NDA को छोड़ दिया जाए, जो बनने के बाद, पहले तो बना चुनाव के बाद था और उसके बाद वो लगातार चल रहा है, जो संभाल कर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई छिटक गए उसमें से, फिर जुड़ जाते हैं, जुड़ने की कोशिश। तो ये प्रयोग यहाँ पर जरूर फेल हुआ है। देखिए, जब ताकत से आप अलग अलग लड़के यदि ताकत बना के आते हैं तो शायद मजबूत स्थिति में हो सकते थे, वो हो सकता है। और जो संयोजक जिनके दम पर पूरा इंडिया गठबंधन के जो को लीड कर रहे थे, जो जिनका ये दिमाग की उपज थी, वो खुद ही पलायन कर गए। तो सोचिए कि ऐसे में कैसे हो सकता है। और फिर उनकी जो अपेक्षाएं थी, जो लीड कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर देश में सबसे बड़ा दल है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा सांसद कांग्रेस के हैं, उनकी अप्रोच पूरे देश में बाकी दलों से ज़्यादा है। तो वैसे में स्वाभाविक तौर पर जिसकी ज़्यादा ताकत होगी वही लीड करता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो वहाँ उनकी जो अपेक्षाएं थी, जो बना रहे थे, हो सकता उनको ये लगा कि शायद वो लीड, उनने एक कॉन्सेप्ट दिया तो सब लोग उनको स्वीकार कर लेंगे, वो हुआ नहीं और वो लौट कर चले गए। तो ये गठबंधन की कोई मतलब मूर्त रूप लेने के पहले ही वो खंडित हो गया। लेकिन अभी जो कांग्रेस चल रही है, यदि चुनाव बाद इनको अलग अलग दलों की सीटें बढ़ के यदि कुछ हो जाता है, संभावना उनको दिखती है, तो शायद वो एक गठबंधन फिर से नया आगे आ जाए और ये जो न्याय अन्याय जो है ये कहीं और रसाताल पे चले जाएंगे, फिर एक नई चीज सामने आ जाएगी, जो 2004 में हमने देखा था। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है कि बड़े अच्छी चीज़ें लग रही हैं कि न्याय कर रहे हैं आप, जो भी कर रहे हैं, टिकट वितरण का फार्मूला है। वो कहा जा रहा है कि पार्टी टिकट वितरण के लिए कार्यकर्ताओं से संपर्क करेगी। फरवरी शुरू हो गया है, मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में किसी वक्त आचार संहिता लग सकती है। और जो प्रयोग बीजेपी ने सफल अपनाया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान विधानसभा चुनाव में कि पहले उन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हारी सीटों पे, तो कांग्रेस के पास तो पूरा खुला मैदान था कि 29 की 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दे, क्योंकि जो 29वां उम्मीदवार है जीता हुआ, उसका तो टिकट पार्टी काटने से रही, बाकी 28 कौन होंगे ये किसी को नहीं पता है। तो ऐसे में जब आप पहले मौका था, आप उम्मीदवार पहले घोषित कर देते, तब आप कह रहे हैं हम कार्यकर्ताओं की राय लेंगे, फिर उस कार्यकर्ता की राय से क्या जो बड़े छत्रा में वो सहमत होंगे? क्योंकि पिछले इस विधानसभा में हमने देखा था कि सर्वे में कुछ और नाम निकल कर आए थे, जिला अध्यक्षों ने कुछ और नाम रखे थे। जब सर्वे रिपोर्ट मैच हुई तो कई जिला अध्यक्षों को फटकार खाना पड़ी थी। निश्चित तौर पर मनोज जी, न्याय नाम रख देने से या प्रोजेक्ट लॉन्च करने से न्याय नहीं हो जाता। न्याय मिलना अलग बात है और न्याय दिखना अलग बात है। तो कांग्रेस में न्याय दिखता नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं कि यदि आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया न्याय नाम से, तो क्या आप न्याय दिला पाओगे? विधानसभा चुनाव की बात हमने देखा किस तरह से उनके प्रदेश प्रभारी ने जिलाध्यक्षों को फटकार लगाई थी कि जो हमारी दिल्ली ने सर्वे कराया, जो कमलनाथ जी ने सर्वे कराया, जो दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट थी, उससे इतर आपकी रिपोर्ट थी। तो वहाँ तो पट्टावाद चलता है ना, न्याय कैसे होगा? नीचे का जो कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, वो किसी न किसी नेता की सिफारिश पे वो पद पर पहुंचा है, तो निश्चित तौर पर वो अपने नेता को पहले तवज्जो देगा, पार्टी को बाद में देगा। तो वो नेता का नाम बेचता है। इसी कारण जब हमने विधानसभा में देखा है, अब आप सोचो कि आप लोकसभा में न्याय करोगे, तो निश्चित तौर पर जो शुक्ला जी कह रहे थे, जो पटेरिया जी कह रहे थे कि न्याय कैसे करोगे आप? न्याय करोगे तो आप उन जातियों को आपको वोट देना, टिकट देना पड़ेगा। क्या आप दिग्विजय सिंह की बात काट सकते हो? क्या प्रवीण पाठक को आपने इस कमेटी का चेयरमैन बना दिया, वो अरुण यादव का टिकट काटेगा, कमलनाथ का टिकट काटेगा? किसका टिकट काटेगा? या किस व्यक्ति के साथ आप न्याय करना चाह रहे हो, या खुद जताने की कोशिश कर रहे हो कि अब तक हमारी पार्टी में अन्याय होता रहा है? अब ब्रजेश जी, जो आपने छिंदवाड़ा जो बात की,
छिंदवाड़ा जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यदि न्याय करना है तो वहां से फिर आदिवासी को सांसद मैदान में को उतारो। टिकट आप जिस तरह से आप महापौर आदिवासी लड़ा देते हो और एक तरह से पूरे प्रचार करते हो, देखिए हमने एक आदिवासी को लाके महापौर बना दिया छिंदवाड़ा में, तो आदिवासी को टिकट देना चाहिए। कमलनाथ बड़े छत्रप नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में तमाम मंत्री है, किसी भी जगह से लड़ लीजिए, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने भोपाल में लड़ा था। तो आप जब लड़ना ही सिंह के एक और उदाहरण है ना, उन्होंने अपने भाई के खिलाफ नारायण सिंह अंबाले जैसे साधारण कार्यकर्ता को उठा कर उसको चुनाव जितवाया भी था। निश्चित तौर पर मनोज जी देखिए, साधारण कार्यकर्ता को जिताना और खुद चुनाव लड़ना ये अलग अलग चीजें हैं। जब आप उनको लगता है कि मुफीद हैं और कई बार फंस भी जाते हैं, जिस तरह से पिछली बार हमने देखा कि उन्होंने सागर में सर्वे करवाया था, राजगढ़ में सर्वे करवाया था, भोपाल में सर्वे कराया था, उनको लगा भोपाल में जीत सकते हैं, कमलनाथ जी ने ऐलान कर दिया मजबूरी हो। इस बार पलायन कर रहे हैं, इस बार उनका बयान आया कि मेरा 2 साल का कार्यकाल बचा है और मैं चुनाव क्यों लड़ूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आप सोचिए कि जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल है, बड़े नेता क्या लड़ने के लिए तैयार हैं? शायद लड़ने के लिए बड़े नेता इंकार कर रहे होंगे, ये पार्टी भांप गई होगी, तो उन्होंने कहा एक न्याय प्रोजेक्ट ले आइए, इसके माध्यम से हम नए लोगों को, युवाओं को मौका दे देंगे, क्योंकि खोने को हमारे पास क्या है, हारना तो है ही, एक तरह से जो सरेंडर करने की बात है। क्या अरुण यादव ने कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? जब वो लड़ने के लिए तैयार थे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो आज की परिस्थितियों में वो आंकलन करेंगे ना, जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। तो पार्टी ने उपचुनाव में भी कहा कि सर्वे में उनके जीतने लायक नहीं थे, वो खंडवा से हमने देखा था उपचुनाव जब हुआ था नंदू भैया के निधन के बाद। बिल्कुल। तो अब आप देखिए कांग्रेस के पास लड़ने के लिए है कौन, तैयार कौन है वहां पे? क्या सज्जन सिंह वर्मा लड़ेंगे, मुकेश नायक लड़ेंगे, प्रियव्रत सिंह लड़ेंगे, लक्ष्मण सिंह लड़ेंगे? इनके अलावा आपको नाम दिखते नहीं। गोविंद सिंह चुनाव लड़ेंगे क्या? बड़े नाम यदि आपके लड़ने के लिए तैयार हैं तो फिर आपको ये न्याय प्रोजेक्ट की जरूरत ही नहीं है, आपको बड़े लोगों को उतार दीजिए, दिग्गजों को, एक माहौल बन जाएगा, आप सीट जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते। अभी परिस्थितियां ये हैं कि कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, जिस तरह के संकेत आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से कार्यकर्ताओं को साधने के लिए कि अब आपको मौका मिलेगा, भी न्याय प्रोजेक्ट लाए, क्या प्रवीण पाठक न्याय कर पाएंगे किसी से? वो जिसके चेले हैं, हम कह सकते हैं जो पट्टावाद चलता है, शिष्य हैं कमलनाथ जी के, जिस तरह से वो लाए थे और उनके आने के बाद किस तरह से विवाद खड़े हुए थे, जग जाहिर है। तो प्रवीण पाठक क्या जो सिफारिश करेंगे वो मान्य हो जाएगी? ये कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की बात है, पदाधिकारियों को निचले स्तर पर आपसे पूछकर हम टिकट दे रहे हैं, जबकि आप उनसे पूछ के टिकट नहीं दिए जाते, टिकट तो ऊपर ही ऊपर हो जाते हैं। बड़े नेता जिसको चाहेंगे उसको टिकट दे देंगे। बिल्कुल। तो अशोक जी, हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अन्याय होता है वो कार्यकर्ताओं के साथ होता है, उसकी कोई सुनता नहीं। लेकिन इस पूरे न्याय में तो ऐसे लोगों से बात हो रही है जो चुनाव हार भी गए या चुनाव लड़ने का अनुभव है, कार्यकर्ताओं को तो इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है कि भैया एक रायशुमारी उनके बीच से करा लेते और आप एक ओपन वोटिंग करा लें, या तो बहुत सारे साधन है और उसको आप टिकट दे दें, बेहतर सबसे रहता है। तो ये सबसे अच्छा न्याय होता है पार्टी के लिए भी और उम्मीदवार के लिए भी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो अभी ब्रजेश जी ने कही कि गाँव में कोई भगदड़ ना मच जाए। टिकटों की घोषणा से पहले जो है, जिस तरह से अभी एक निराशाजनक माहौल बना हुआ है विपक्ष के सामने, ये जो गठबंधन टूटा है और कांग्रेस जिस तरीके से जो है अकेली पड़ती हुई दिख रही है, तो कहीं उसके पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई भगदड़ न मच जाए, इसलिए एक न्याय का नाम दे दिया गया कि साहब टिकटों के बंटवारे में हम न्याय करेंगे। और न्याय के चलते वो जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और छत्रपों के आगे जो है उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उनकी कोई पूछ परख नहीं हो रही थी, क्योंकि बीजेपी ने भी जो है अभी हाल में जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद में बिल्कुल एकदम नए चेहरों के साथ मुख्यमंत्री सौंप दिए हैं 3 रात में, तो इस तरह से एक उम्मीद जगाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है अपने कार्यकर्ताओं में कि आप भागिए नहीं, आप पार्टी के साथ बने रहिए और कार्य करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, आपको भी टिकट मिल सकती है। और जैसा अभी ब्रजेश जी ने भी बताया कि किस तरह से जो बड़े इनके लीडर हैं, या तो वो जो है चुनाव लेकिन उसके लिए आपको उदाहरण देना पड़ता है ना कि अगर आप संगठन में। लेकिन शुक्ला जी पिछली बार भी तो उन्होंने आवेदन मंगाया और एक विधानसभा से सैकड़ों की तादाद में आ गए थे, बोल रहे थे 5000 लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, टिकट तो जिनको देना उन्हीं को दिए उन्होंने। तो इससे कार्यकर्ता समझ गया है ना। अब पिछली बार ये जो है काफी जो है मुगालता पाले हुए थे, या कह लीजिए कि इनको वास्तविक स्थिति का, वास्तविकता का इनको पूरी तरह से आभास नहीं था कि किस तरीके से जो है जो मोदी जी की एक सुनामी है वो आने वाली है और फिर इनके पास में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। तो इनको लग रहा था कि इनकी वापसी होगी, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा, नोटबंदी का फायदा मिलेगा, या 3 तलाक को लेकर, या जो बहुत सारे फैसले थे जिसमें इनको लग रहा था कि मुस्लिम वोटों का भी लाभ इनको मिल जाएगा, महंगाई का इनको फायदा मिलेगा। तो बहुत सारी उम्मीदें इन्होंने पाल रखी थी। लेकिन अभी जो मौजूदा समय में जिस तरह से राम का वातावरण पूरे देश में बना हुआ है और अयोध्या में जिस तरह से अभी 22 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और उसके बाद में आप देखिए, आप जहां कहीं भी जाइए जय श्री राम के नारे लगे, तो देश में एक दूसरे तरह का माहौल है। और
भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो काफी उत्साहित है। जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें जो 3 हिंदी भाषी राज्य थे वहां पर जिस तरह उसको बड़ी कामयाबी मिली है, तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं को संगठित रखने के लिए, जैसा ब्रजेश जी ने कहा, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को रोके रखने के लिए न्याय का और होना वही है जैसा हमेशा होता है। पार्टी में कुछ लोग बैठेंगे, वो नाम तय करेंगे और फिर ये भी तो देखना है ना कि पार्टी में किन नेताओं के पास में चुनावी सामर्थ्य है। आज आप ये मुझे बताइए कि सीधी में इनके पास कौन सा चेहरा है, रीवा में इनके पास में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन वो तो देख लेते हैं कि आर्थिक रूप से कौन सक्षम है, उसको मैदान में उतार देते हैं। तो अब आर्थिक रूप से जो सक्षम है वो भी बच रहे हैं ना, कहीं ईडी ना उनके यहाँ पहुंच जाए। बड़े संकट में है, मतलब पूरा विपक्ष बड़े नहीं, और उनको ये भी लग रहा है कि पैसे भी खर्च कर दें और जीत तो सकते ही नहीं है। अभी तो तूफान आया था, अब तो सुनामी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। प्रभु जी, लेकिन एक और बात है जो शुक्ला जी ने भी जिक्र किया हिंदुत्व का और आपने जिक्र किया हिंदुत्व का, लेकिन सब कोई विपक्ष या कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं राम की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं ना कि उस राम के साथ साथ उसी अयोध्या में सबरी भी आ रही है, आकार ले रहा मंदिर, उसमें जटायु भी है, उसमें निषाद राज भी, यानी वो सबका ध्यान रख के चल रहे हैं। तो एक फोकस अकेले ये नहीं कि आपको हिंदुत्व क्लियर की, बाकी जो वर्ग अछूता रह रहा है या जिसको लग रहा है कि जुड़ाव नहीं है, वो उसको भी शनि धीरे से अपने साथ जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो बारीक बुनावट है, तो कांग्रेस की जमावट कहाँ टिकेगी उसके आगे फिर? देखिए मनोज जी, ढोल कांग्रेस बजा रही है और फायदा उठाने की तैयारी जो है रणनीति बीजेपी कर रही है, इस तरीके से इसको देख सकते हैं। कांग्रेस जिन वर्गों की बात कर रही है राम मंदिर में, उन वर्गों को प्रतिस्थापित करने का काम बीजेपी और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वाल्मीकि मंदिर भी वहाँ पे बन रहा है, शबरी मंदिर भी वहाँ बन रहा है। शबरी का अयोध्या से कोई सीधा नाता नहीं है, क्योंकि चूंकि रामायण में है, शबरी एक पात्र है जिससे राम के साथ करुणा संवेदना का संबंध है, जिससे जो कि इस वर्ग को प्रतिनिधित्व करती है जहाँ से छुआछूत होता था, तो वहाँ तक है। निषाद राज का मंदिर वहाँ पे बन रहा है, वाल्मीकि का मंदिर वहाँ बन रहा है, तो तमाम वर्गों को वहाँ पर साधने की कोशिश हो रही है कि जब राम मंदिर जाए तो सर्वधर्म संभाव की एक वहाँ से कॉन्सेप्ट निकल कर आए और हर वर्ग को लगे कि यहाँ से हमारा जुड़ाव है। तो ये कोशिश जो है बीजेपी या नरेंद्र मोदी सरकार की है, जो एक ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ पर ये पूरी चीज़ हो रही है। फायदा इसका बीजेपी को मिलेगा, भले ट्रस्ट बनाए मंदिर या सरकार बनाए, तो ये कोशिश बिल्कुल उनकी है। लेकिन कांग्रेस चूंकि बात वही कर रही है बार बार न्याय की, कांग्रेस अन्याय की बात कर रही है, तो ये इसको लेकर वो मुद्दा उठाने की कोशिश जरूर करते रहेंगे, लेकिन जमीनी जमावट जो है वो ये करेगी। और जो एक बात चल रही थी पैसे वालों को टिकट, और ये निश्चित तौर पर क्राइटेरिया कुछ भी बने, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई सा भी दल, जब चुनाव लड़ाने की बात होती है तो सारे क्राइटेरिया ध्वस्त हो जाते हैं। बीजेपी निर्णय लेती है जिलाध्यक्षों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन वो सक्षम है, उसका प्रभाव है उस क्षेत्र में, तो उसको टिकट दे दिया जाता है। 75 पार वालों को भी मिल जाता है, 75 पार को भी मिल जाता है, 80 तक के लोग भी पहुंच गए हैं लड़ने के लिए। एकदम नए को भी टिकट मिल जाता है जिसका कभी कोई वजूद ही नहीं था। कुछ नाम तो ऐसे आए इस विधानसभा चुनाव में जिनके बारे में प्रदेश अध्यक्ष और बाकी टीम को खोजना पड़ा कि हमारा पार्टी कार्यकर्ता कब से है। बिल्कुल, तो ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। तो ये निश्चित तौर पे सारे पैमाने बनाए जाते हैं, क्राइटेरिया बनाया जाता है बहुसंख्यक लोगों को साधने के लिए, और उसमें जो मक्खन है, जो क्रीम है, उसके लिए फिर कोई क्राइटेरिया नहीं होता। यदि उसमें क्षमता है जीतने की, लड़ने की, तो उसके लिए फिर कोई क्राइटेरिया नहीं होता। तो कोशिश वही है, एक केवल एक फार्मूला उन्होंने दिया है न्याय का। क्या हो गया न्याय इस प्रोजेक्ट के जरिए, कैसा काम करेगा ये प्रोजेक्ट, ऐसा कोई चीज़ें अभी बताई नहीं है कांग्रेस ने। तो ये बिल्कुल एक शिगुफा ही इसको कह सकते हैं न्याय प्रोजेक्ट को। इसका कोई आदि अंत अभी तो फिलहाल सामने आया नहीं है। तो कैसे लोगों के साथ न्याय करेगा टिकट चाहने वालों के साथ, वो भी देखना होगा। यदि मध्य प्रदेश की बात करते हैं 29 लोकसभा क्षेत्र है, टिकट चाहने वाले इससे कई गुना ज़्यादा होंगे, उनके साथ कैसे न्याय होगा ये देखने वाली बात होगी। तो ब्रजेश जी, मलाई के लिए तो बहुत सारे दावेदार है, छाछ किसके हिस्से में आएगी टिकट वितरण के बाद? देखिए मनोज जी, छाछ किसके हिस्से में आएगी टिकट वितरण के बाद, ये तो तय है कांग्रेस में। छाछ भी उनकी है, मलाई भी उनकी है, या तो वो खुद खाते हैं या ढोल देते हैं। तो अब उनके ऊपर है, जो दिग्गज हैं जिन्होंने पूरी कांग्रेस पे कब्जा कर रखा है, वो चाहेंगे वो मलाई खाएगा, जो वो चाहेंगे उसको छाछ मिलेगी। यदि उनको लगता है कि अभी मलाई खाने का वक्त नहीं है, अभी छाछ ही मिलेगी, तो हो सकता है कि वो किसी अपने कार्यकर्ता को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए उसको छाछ थमा दें कि चुनाव लड़ लीजिए, आपके खाते में भी आ जाएगा कि लोकसभा चुनाव आपने लड़ लिया, मिलना जाना कुछ नहीं है। तो ये दिग्गजों के ऊपर डिपेंड करता है। और कांग्रेस जिस तरह से कमजोर है, मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में जो दिग्गज चाहेंगे वही होगा, क्योंकि केंद्रीय आला कमान भी उतना कमजोर हो चुका है। वो तो कहीं से लेके नहीं आएगा ना, सिफारिश यहीं से जाएगी, तो बड़े नेता सब एक हो जाते हैं इस मामले में। बिल्कुल, वो फिर न्याय अन्याय जैसे भारी भरकम शब्द के बीच किसको न्याय मिलेगा, किसके साथ अन्याय होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त आज इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका।
तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में एक अपनी रणनीति की बात है, नए नए शब्दों की बात कर लें, चाहे वो भारत जोड़ो हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो और अगर न्याय प्रोजेक्ट हो जिसमें टिकट वितरण है, लेकिन उसका फार्मूला क्या होगा, वो कैसे काम करेगा, कौन लोग उसके क्राइटेरिया में आएंगे, क्राइटेरिया क्या होगा, और इतना वक्त भी नहीं है कि इतनी सारी कवायद की जा सके, क्योंकि यह बेहतर होता है ये कवायद अगर विधानसभा चुनाव के साथ साथ अगर कांग्रेस शुरू कर देती तो शायद इसके नतीजे अच्छे होते। लेकिन अब चूंकि ज़्यादा वक्त बीत गया, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, और अगर कांग्रेस ये कह रही है कि ये न्याय करेंगे तो जो उसके कर्णधार हैं सबसे पहले तो उसके बारे में सवाल उठेंगे कि क्या वो इस स्थिति में कि वो अपनी समिति के साथ न्याय कर सकें जिसका गठन उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ किया है, या उस उम्मीदवार के साथ जो टिकट के लिए सामने उसके दरवाजे पर खड़ा है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।